पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। संविधान सुरक्षा के संबंध में जो बोलते हैं, संविधान के बारे में मालूम है उनको क्या? जहाँ तक रही बात की संविधान सभा बुलाना, संविधान दिवस मनाना, ये सब कौन किया है? वो 56 वर्ष में किए थे, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब तो यही तो है, पिता के साथ पुत्र का क्या सलूकात होना चाहिए हमारे भारतीय संस्कृति में है। उस संस्कृति को भुला करके तेजस्वी जी ने जो किया है, हम समझते हैं बिहार की जनता इसको देखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से जब सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी बिहार आए थे और संविधान सुरक्षा सम्मेलन किए थे और उसमें शामिल हुए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए 50 साल 56 साल से इन लोग थे, संविधान की बात भी करते थे, संविधान दिवस भी मनाते थे। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण इस सब बात बोल रहे हैं। और वहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव को अब कहा जाए तो आरजेडी का जो कमान है वो एक तरफ से सौंप दिया गया है, उसी को लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं जीतन राम मांझी। पहले सुनिए उनकी बातों को। राहुल गांधी आए थे और संविधान सुरक्षा का सम्मेलन बुलाया था उन्होंने। संविधान सुरक्षा का सम्मेलन हक है उनको क्या? संविधान सुरक्षा के संबंध में जो बोलते हैं, संविधान के बारे में मालूम है उनको क्या? जहाँ तक रही बात की संविधान सभा बुलाना, संविधान दिवस मनाना, ये सब कौन किया है? वो 56 वर्ष में किए थे, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो जो दिवस नहीं मना सकता है, संविधान की महत्ता को नहीं दुनिया को बता सकता है, वो संविधान बचाने का क्या बात करता है? तेजस्वी यादव को पूरी कमान दे दी गई है राष्ट्रीय जनता दल की। अब तो यही तो है, पिता के साथ पुत्र का क्या सलूकात होना चाहिए हमारे भारतीय संस्कृति में है। उस संस्कृति को भुला करके तेजस्वी जी ने जो किया है, हम समझते हैं बिहार की जनता इसको देखेगी। राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, एनडीए को हराएंगे। कैसे वो बनाएंगे जब बिहार में नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा से जातीय सर्वे करवाया और उसके आधार पर आरक्षण का इन्हांसमेंट किया और उसको तेजस्वी जी ने उसमें मुक्त कंठ से प्रशंसा किया, कांग्रेस ने मुक्त कंठ से प्रशंसा किया। आज राहुल जी आकर के क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों को लताड़ रहे हैं कि आपने गलत किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो उन लोग का महागठबंधन है उसमें काफ़ी दरार है, वो सब इधर उधर छिटक गए हैं। आप देखिएगा चुनाव में उनका हालत क्या होगा। देखिए, जिसको सीट मिला है, जहाँ भी मिला है, हम एनडीए के पार्टनर हैं, एक अनुशासित दल के रूप में सबको मदद करेंगे हम लोग। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी किस तरह से राहुल गांधी पर बरसते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से एनडीए में जो एक कहा जाए तो दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, जिसमें जदयू को हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो या बीजेपी हो, तमाम पार्टियां हैं वो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दिया गया, जिसको लेकर भी सवाल किया गया। तो क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने, आपने सुना। और वहीं तेजस्वी यादव को जब आरजेडी का कमान सौंपा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार की जनता है वो सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में उन्हें मालूम चलेगा। और जिस तरह से इंडिया अलायंस की सरकार बनने की बात करें, महागठबंधन की सरकार बनने की राहुल गांधी बात की, उस पर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ नमस्कार।